एक सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन हमारा आ जाता है कोऑर्डिनेशन का। अगर टीम में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, तो काम जो है वो स्मूथली नहीं हो पाएगा। कोऑर्डिनेशन द सेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को सेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों बोला जाता है, इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड इंटीग्रेट्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन को लिंक कर रही है और यूनिटी ऑफ एक्शंस को लेके आ रही है। फर्स्ट पॉइंट हम इसमें बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। चाहे हम प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे ऑर्गेनाइजिंग, चाहे स्टाफिंग कर रहे हैं, चाहे डायरेक्टिंग कर रहे हैं, चाहे हम कोई भी फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन फंक्शन नहीं है, फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स। चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, चाहे वो मिडिल लेवल है, चाहे लोअर लेवल है, ये हर लेवल पे इम्पॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको इतना इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन या ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स में, ऑर्गेनाइजेशन की इवन एक टीम में भी कोऑर्डिनेशन नहीं है ना, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी बहुत लंबे टाइम तक। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन या फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन की नीड कब अराइज हो रही है? जब बहुत सारे लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जहाँ पे ग्रुप एफर्ट्स को लिंक करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। हर किसी बंदे की, हर किसी डिपार्टमेंट के एफर्ट्स को, उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करके एक कॉमन गोल की तरफ लेके जाना, ये किसका काम है? ये कोऑर्डिनेशन की वजह से ही पॉसिबल है। अगर एम्प्लॉयज़ में, अगर डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। अब हम कह सकते हैं कि ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो काम कर रहे हैं कॉन्टीन्यूसली, ताकि वो कोऑर्डिनेशन को अचीव कर पाए, अपने गोल को अचीव कर पाए। क्योंकि हर एक लेवल पे, हर एक फंक्शन में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। कोऑर्डिनेशन जो है वो परवेसिव फंक्शन है, क्योंकि हर एक लेवल पे ज़रूरत है इसकी, यूनिवर्सल फंक्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। ताकि डिफरेंट लेवल्स पे कोऑर्डिनेशन रहेगा तो वर्किंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। टॉप लेवल मैनेजमेंट ट्राई करती है प्लान्स और पॉलिसी बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ करने के लिए ज़रूरी है। लोअर लेवल को क्यों ज़रूरी है? ताकि उसके वर्कर्स की एक्टिविटीज़ जो है वो कोऑर्डिनेट हो पाए, वो स्मूथली हो पाए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोऑर्डिनेशन इज डिलाइबरेट फंक्शन। डिलाइबरेट मतलब बाय डूइंग विलिंगली, कि हर एक मैनेजर को विलिंगली इसको करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि डिपार्टमेंट्स में, टीम्स में कोई भी कंफ्यूजन वगैरह ना रहे। किसी सर्विस सेंटर की एग्जांपल ले लेते हैं। वहाँ पे प्रोडक्ट आया है रिपेयर होने के लिए, लेकिन अब वो इंजीनियर ने उसको देख के साइड पे रख दिया, लेकिन अब जिसने प्राइजेस देनी है, कोटेशंस देनी है, अब उसको पता ही नहीं है वो उसमें क्या फॉल्ट है, तो वो किस तरह से देगा? अब उसको आगे कस्टमर तक पहुँचा दिया है, नहीं पहुँचा दिया, जिसने फॉलो अप करना है उसको नहीं पता, तो किस तरह से काम स्मूथली हो पाएगा? तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन जो है वो एक्टिविटीज़ में बहुत ज़रूरी है।